स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। मित्रों, आप सुन रहे हैं एपिसोड 110। इसमें हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई जल में के भाग 2 में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले जल के संगठन के बारे में बात किया तथा जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में भी बताया। जल के भौतिक गुणों में हमने यह बताया कि जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जो जल का घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। यह हमने सारा कुछ इस पहले एपिसोड में बताया था। हमने यह भी बताया था कि नीचे मछलियाँ, यदि ऊपर बर्फ़ जम जाता है तो किस प्रकार मछलियाँ जीवित रहती हैं। हमने यह भी बताया कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जल के ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार हम इन जल के गुणों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के बारे में बताया था। जल के संगठन के बारे में हमने यह बताया था कि जल 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, जल का एक अणु बनाता है। इसका अणु भार 18 होता है, अर्थात 2 परमाणु भार हाइड्रोजन का और 16 परमाणु भार ऑक्सीजन का मिलकर के 18 बनाते हैं। अब आगे यह भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि जल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार अभिक्रिया करती है। जल चूँकि उदासीन है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे कई प्रकार की धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम आदि सभी प्रकार की धातुएं हैं। इससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अर्थात सभी धातुएं हम कह सकते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह प्रक्रिया हम अपने प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम का जो सूत्र होता है 2Na+2H2O, मतलब जल के 2 अणु और सोडियम के 2 परमाणु मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का एक अणु बाहर गैस के रूप में निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो सभी धातुएं जो होती हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसा कि हमने बताया कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील होती हैं, अतः बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं। ये हवा या जल के संपर्क में जैसे ही आती हैं ये तुरंत जल जाती हैं। यदि हम सोडियम के टुकड़े को जल पर रखें तो क्या देखते हैं, कुछ देर बाद सोडियम का टुकड़ा अपने आप जलकर इधर उधर उछलने लगता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है और स्वयं जलती है, जबकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस एकाएक ब्लास्ट करके जलती है। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जैसा कि हमने बताया हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अब विलायक के रूप में जल किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। हमारे घर में जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो या पानी की कमी होने लगती है तो हम उसे चीनी और नमक का पानी का घोल बनाकर उसे पिलाते हैं। और
ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें पानी और उसके खनिज लवण की उसके शरीर में कमी न हो। इस प्रकार के घोल को हम ORS घोल कहते हैं। ORS घोल सामान्य रूप से हम घर में इसी तरह से बनाते हैं। इसके अनुसार 1 गिलास में आवश्यकता अनुसार जल लेते हैं और उसमें पानी के आयतन के अनुसार चीनी की मात्रा डाल देते हैं। यदि 1 गिलास जल है तो 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। इसी तरह से नमक मिलाने के बाद चीनी व नमक को चम्मच के द्वारा हम हिलाते हैं। हिलाने के बाद चीनी व नमक के दाने जल में गायब होना शुरू हो जाते हैं। अंत में चीनी व नमक के सभी दाने गायब हो जाते हैं और यह घोल एक तरह से पारदर्शक बन जाता है। यही स्वच्छ ORS घोल होता है। इस विलयन में जल विलायक का काम करता है, अर्थात जल घोलने का काम करता है, जबकि चीनी और नमक विलेय हैं। इस प्रकार जल में फिटकिरी तथा अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल, नमक का अम्ल एवं क्षार भी घुल जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर एकदम से झाग हमने निकलते देखा है। ऐसा क्यों होता है? यह झाग जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होने के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली रहती है, जिससे जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं, अर्थात सांस लेते हैं। इसी प्रकार जल में स्पष्ट है कि जल में ठोस, द्रव या गैस सभी पदार्थ घुल जाते हैं। जल अधिकांश पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है, इसलिए इसको हम सार्वभौमिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी हम इसे जानते हैं। जल के इसी गुण के कारण जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी की विभिन्न परतों से छनता हुआ वह भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि में उपस्थित कुछ खनिज लवण जो होते हैं वह उसको जल अपने में घोल लेता है। इस कारण जल का स्वाद कहीं मीठा तो कहीं खारा हो जाता है। आप सभी जान गए होंगे कि जल में अनेक ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ घुले रहते हैं, परंतु सभी पदार्थ पानी में समान मात्रा में नहीं घुलते हैं। क्यों? जैसे नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, किंतु चाक और खड़िया नहीं घुलता, अर्थात कम विलेय है। उसी तरह से हम जल में चीनी या नमक को घोलते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि नमक या चीनी पानी में नहीं घुलेगा। उस स्थिति में नमक या चीनी के जो कण होंगे नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार के घोल को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक तो है, किंतु कुछ पदार्थ जल से ज़्यादा घुलते हैं, जल में ज़्यादा घुलते हैं जो विलेय कहलाते हैं, और कुछ पदार्थ जल में कम घुलते हैं। जल में अन्य लवण, कपड़े धोने का सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका अणु सूत्र Na2CO3 होता है। खाने का सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है, वह भी जल में घुल जाता है। ये अधिक विलेय तथा खनिज लवण जैसे जिप्सम, खड़िया आदि जो होते हैं वह कम विलेय होते हैं। एक बर्तन में पानी लेते हैं, उसे गर्म करते हैं, क्या देखते हैं? पानी से वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है और पानी में जो वायु मिली होती है वह गर्म करने पर बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इस वायु में मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है और जल में विलेय वायु की मात्रा बहुत ही कम होती है। सामान्य ताप पर जो होता है 100 मिली जल में 4 मिली वायु विलेय होती है, किंतु यह विलेय वायु जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जलीय जीव जंतु पानी में घुली वायु से ही ऑक्सीजन ग्रहण करके जीवित रहते हैं। प्रायः गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों में मछलियां मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तालाब का पानी गर्मी की अधिकता के कारण गर्म हो जाता है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अंततः ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ व अन्य जो जलीय जीव होते हैं वह मरने लगते हैं, क्योंकि मछलियाँ और जो जलीय जीव होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन को ही वह सांस के रूप में, श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। कांच के एक बीकर का आधा भाग जल से भरते हैं, उसमें लगभग आधा चम्मच चीनी डालते हैं।
चम्मच से चीनी मिलाते हैं और बीकर में डाली गई चीनी का जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बीकर में डाली गई जो चीनी होती है वह घुल जाती है। अब चीनी की और अधिक मात्रा बीकर में डालने पर चम्मच चलाकर चीनी को घोलते जाएं। क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद चीनी का जल में घुलना बंद हो जाता है और चीनी बीकर के पेदे में बैठने लगती है। यदि ऐसी स्थिति में जल का आयतन बढ़ा दिया जाए तो बीकर के पेंदे में एकत्र हुई चीनी घुल जाती है। जल का आयतन जो होता है जिसे मात्रा न बढ़ाकर यदि जल का ताप बढ़ा दें तो भी बीकर के पेंदे में एकत्र की हुई जो चीनी होती है वह घुल जाती है। तो मित्रों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल की मात्रा तथा ताप बढ़ाने पर पदार्थों की जल में घुलने की क्षमता प्रायः बढ़ जाती है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।